हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम कूटस्थे कल्पिता बुद्धि तत्र चित्प्रतिबिम्बक प्राणानां धारणा जीव संसारेण सयुज्यते। जलव्योम्ना घटाकाशो यथा सर्वस्थिरोहितः तथा जीवेन कूटस्थो अन्योन्याध्यास उच्यते। अयं जीवो न कूटस्थं विविनक्ति कदाचन अनादि अविवेकोऽयं मूला विद्येति गम्यताम्। विक्षेपावृत्तिरूपाभ्यां द्विधा विद्या व्यवस्थिता न भाति नास्ति कूटस्थ इत्यापादानमावृतिः। अज्ञानी विदुषा पृष्ठ कूटस्थं न प्रबुध्यते न भाति नास्ति कूटस्थ इति बुद्ध्वा वदत्यपि। तो विचार चल रहा था कि जो आत्मा है तो यह कूटस्थ उसके भी चार भेद तत्व के कूटस्थ ब्रह्म जीव और ईश्वर। तो जो कूटस्थ का निर्विकार जो तत्व है जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं हो, लेकिन जितने भी विकार हैं संपूर्ण विकारों का जो आधार, जैसे सोना है तो जितने भी आकार हैं जो भी गहने हैं वो किस में बने? सोने में। तो जितने भी आकार हैं वो सब सोने में, लेकिन सोने का अपना कोई आकार, और ये अलग अलग आकारों में परिणत होने पर भी सोना सोना ही रहा कि कुछ और हुआ? तो सोना तो सोना ही। तो उसी तरह से जिसे कूटस्थ कहते हैं आत्मा, तो कहा कि संपूर्ण विकारों के साथ जुड़ने पर भी जो निर्विकार उसका नाम कूटस्थ। और फिर जैसे जैसे उसमें उपाधियां आती गई, आवरण आते गए, तो उसे अलग अलग नाम
होते गए। और वही कूटस्थ जब इस संपूर्ण जगत का अधिष्ठान बना तो उसको कह दिया ब्रह्म। और जब नियामक हो गया तो ईश्वर, और जब कर्ता भोक्ता बन गया तो उसका नाम जीव। तो तत्व तो एक ही। और ये जो कूटस्थ है तो उसके लिए कह के आए थे कि देह द्वयावच्छिन्न, ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर, इन दोनों से घिरा हुआ, लेकिन इन दोनों से के साथ जुड़ा होने पर भी वो इनसे एकदम पृथक है। तो तब कहा था कि जो जीव है, जीव क्या है? तो कह के आए थे चित्त प्रतिबिंबक। वो जो चेतन तत्व है, कूटस्थ तत्व है, उसका अंतःकरण में बनने वाला जो प्रतिबिंब, उसका नाम जीव। और वो जो प्रतिबिंब बना तो उसी के द्वारा प्राण धारणात, जो भी प्राण आदि वृत्तियां हैं, जो भी जीवन की वृत्तियां हैं, तो वो कब चलेंगी? जब वो प्रतिबिंब बनेगा। या जैसे कल उदाहरण दिया था वही मोबाइल का, वो जो चिप है, वो जब तक उसको सिग्नल नहीं मिला या जब तक उसने सिग्नल को नहीं पकड़ा तब तक आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। और जहाँ वो चिप ने सिग्नल को पकड़ा तो आप बात कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं। तो उसी तरह से ये प्रतिबिंब भी कहाँ बना? अंतःकरण रूपी दर्पण में। और प्रतिबिंब की विशेषता है, वो दर्पण की विशेषता है, जो प्रतिबिंब बना तो उसमें वो अपने गुणधर्म को जोड़ देता है। और हम सब लोगों का अंतःकरण रूपी जो दर्पण है वो कैसा है? टेढ़ा। तो इसलिए प्रकाश पड़ा आत्मा का किस में? वही अंतःकरण में। और दर्पण है टेढ़ा, तो जब वो प्रकाश परावर्तित हुआ तो बाहर निकल गया। तो बाहर कहाँ? तो इस संसार में। तो इन संपूर्ण इंद्रियों के माध्यम से संसार तक आया। और इस संसार तक आते आते कितने टुकड़े हो गए? कम से कम 10 तो हैं ही। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, तो कितने टुकड़ों में बंट गया। तो इन इंद्रियों के द्वारा जो भी बोध हो रहा है उसका मूल आधार तो वही कूटस्थ। तो उसी तरह से ये जो जीव वृत्ति है, इस जीव वृत्ति का आधार भी क्या है तो वही कूटस्थ। लेकिन ये जो जीव भाव या जीव वृत्ति आएगी कब? जब प्रतिबिंब बनेगा। प्रकाश तो है, जैसे वो दर्पण को ही लो, यात्रा में जाते हैं तो दर्पण भी साथ में रखते हैं कि नहीं। और जहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँचते सबसे पहला काम क्या करते हैं? दर्पण निकाला और तुरंत और चेहरा देखा। तो दर्पण भी पहले है, चेहरा भी है, लेकिन चेहरे का बोध कब होगा? जब उसमें प्रतिबिंब पड़ा तो हमको बोध हुआ और उस प्रतिबिंब के आधार पर माना। तो उसी तरह से यहाँ भी ये जो अंतःकरण रूपी दर्पण है, तो जब तक दर्पण सीधा है, भले टेढ़ा इधर उधर है, तो तब तक जीवन की वृत्ति चलती रहेगी। और जहाँ ये दर्पण उल्टा हुआ, राम नाम सत्य, प्रतिबिंब तो तब भी वहाँ रहेगा, लेकिन वो हमारी पहुँच से बाहर। जैसे दर्पण को आपने कपड़े में लपेटा तो दर्पण में वहाँ भी प्रतिबिंब बन रहा है कि नहीं? जो कपड़ा आ गया उसका तो बन रहा है, लेकिन हम उसको नहीं देख सकते।
तो ये जो जीव भाव है, तो जीव और जिसे हम आत्मा या ब्रह्म कहते हैं, दोनों में अंतर क्या? वही बिंब और प्रतिबिंब का एक मूल है और दूसरा अंतःकरण रूप उपाधि से युक्त। तो अब ये अंतःकरण कितना शुद्ध है और कितना मलिन है, वो बात अलग है। तो जितना शुद्ध होगा तो उस आधार पर ज्ञान आदि भी शुद्ध होगा, और जितना मलिन होगा उस आधार पर ज्ञान आदि यानी प्रतिबिंब भी मलिन। तो इसलिए कहते हैं वो जो प्रतिबिंब बना, वो प्रतिबिंब क्या हो गया? कहते हैं प्राणानाम धारणात, जो प्राण वृत्ति आदि है, इस संपूर्ण प्राण वृत्ति का आधार बन गया। और जैसे संपूर्ण प्राण वृत्ति का आधार बना तो वो क्या हो गया? उसको क्या कहा? जीव। और साथ में वही प्रतिबिंब, उसके साथ वो संस्कार, तो क्या उन संस्कारों के द्वारा क्या हुआ? संसारेण युज्यते, संसार के साथ जुड़ता चला गया। और ये जो जुड़ने की प्रक्रिया है, ये भी है बहुत लंबी, लेकिन थोड़ी सी देर में हो जाए। जैसे पहले भी मैंने कहा था, संसार तक आने की जो प्रक्रिया है, वो जो जीव भाव आने की प्रक्रिया, वो जीव भाव आया कब? फिर वही 3-4 दिन पहले जो दृष्टांत दिया था उधर ही, कि आंख खुलते ही जो पहला क्षण, उस समय भी स्व का बोध तो है, लेकिन जीव भाव या मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ इत्यादि कोई भी भाव नहीं। और धीरे धीरे वो प्रकाश आगे बढ़ा, आगे है अहंकार का पर्दा। तो उस अहंकार के साथ जैसे ही वो चेतना जुड़ी तो एकदम हल्का सा झटका सा लगा, हो गया नहीं मैं हूँ, और लेकिन अभी निश्चय नहीं। और फिर आगे है बुद्धि, और वो प्रकाश फिर आगे बढ़ा, आगे बुद्धि तत्व के साथ जैसे ही जुड़ा तो बुद्धि प्रकाशित हुई। तो बुद्धि का काम निश्चय करना, तो निश्चय हो गया कि मैं हूँ, लेकिन कौन हूँ, क्या हूँ और भी पता। और फिर आगे बढ़े तो आगे है चित्त, यानी संस्कार से युक्त मन। जो तो चित्त के साथ जैसे ही जुड़े तो चित्त प्रकाशित हुआ, उसमें जो जो संस्कार थे वो प्रकाशित हुए, और उन संस्कारों ने आपको बोध कराया कि आप कौन हैं, क्या हैं। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं सुखी दुखी इत्यादि। ये बोध कब होगा? जब वो चित्त के साथ उस चेतना का जुड़ाव हुआ। और फिर आगे है मन, और वो प्रकाश मन तक आया तो मन का काम संकल्प विकल्प करना। मन ने कहा नहीं उठना है तो उठ गए, और मन ने कहा नहीं अभी सोए रहना है, तो फिर वहीं से वो प्रकाश फिर वापस। तो जो जीव भाव आदि है ये आया कब? जब वही चित्त कहो या अंतःकरण कहो, अंतःकरण में संचित जो संस्कार, जब उन संस्कारों को प्रकाश मिला, जब वो संस्कार प्रकाशित हुए तो अपने होने का वो संस्कारों से युक्त सो के होने का बोध। और आगे मन। तो अब यहाँ तक आते आते वो जो मूल प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश, कितने टुकड़े हो गए? कम से कम 4 तो है ही। पहले अहंकार, फिर बुद्धि, फिर चित्त, और मन तक आते आते वो जो प्रकाश है कितना रहा? 25%। 25% भी मान लो, 4 विभाग कर लो तो 25%। और उस 25% को मन ने क्या किया? फिर 10 टुकड़ों में बांट दिया। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। तो अब एक ही प्रकाश तो कितने टुकड़ों में बंट गया?
ये तो वो तो अलग। तो अब ये जो बचा, तो बाह्य जगत में आते आते जो प्रकाश है एक एक इंद्रिय को लेकर के कितना मिला, मुश्किल से 2.5%। और जब इतना सा प्रकाश है और चाहिए हमको कितना, पूरा, तो और पीछे वो संस्कारों ने उस आधार पर बताया, तो प्रकाश वही एक ही, लेकिन उसमें हमने वो जीव भाव को आरोपित कर लिया। और कहते हैं इस आरोप के कारण ही संसारेण सयुज्यते, और जो जीव भाव से युक्त होकर के संसार के साथ जुड़ जाता है, और जहाँ संसार के साथ जुड़े तो उसके साथ साथ सुख दुख जन्म मृत्यु आदि वो सब भी सामने आ गए। तो इसलिए जीव भाव का अर्थ ही नहीं, जो जीव भाव है तो वो बिना उस प्रतिबिंब के नहीं हो आ सकता। तो जब तक वो अंतःकरण में प्रकाश नहीं पड़ेगा चेतना का, तो तब तक वो जीव भाव आदि भी नहीं आएगा। तो कहते हैं कि भाई ये तो बात ठीक है, आपने यहाँ 2 अलग अलग कर दिए, एक बिंब और एक प्रतिबिंब। जो जीव है वो क्या हो गया, अंतःकरण प्रतिबिंबित चेतन, वो हो गया जीव। और जो कूटस्थ है वो निर्विकार। तो 2 अलग अलग हो गए। तो कहते हैं 2 की प्रतीति तो होती नहीं है। जब आप कहते हैं ये दोनों अलग अलग हैं, जीव और कूटस्थ, एक बिंब और एक प्रतिबिंब, तो दोनों की अलग प्रतीति होनी चाहिए। कि जैसे किसी व्यक्ति का आपने फोटो देखा, तो फोटो तो क्या है, प्रतिबिंब है। तो उस फोटो को देखते ही बिंब का ज्ञान कर लेते हैं या उसका अनुमान कर लेते हैं। तो यहाँ तो 2 अलग अलग दिख रहे हैं लोक व्यवहार में, एक फोटो और दूसरा जिसका वो फोटो है। तो कहते हैं उसी तरह से यहाँ जीव और कूटस्थ दोनों का अलग अलग बोध होना चाहिए। अगर 2 हैं तो कहते हैं वो बोध क्यों नहीं होता। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, कहते हैं जल व्योमना घटाकाशो यथा सर्वस्थिरोहित तथा जीवेन कूटस्थ सो अन्योन्याध्यास उच्यते। तो पीछे का दृष्टांत घड़े वाला, तो कहते हैं जैसे वो जो घड़ा है, खाली घड़ा, तो उस घड़े के अंदर आकाश है कि नहीं, आकाश तो है, तो उसको हम क्या कहते हैं, घटाकाश। और उस घड़े में आपने पानी भर दिया और फिर उसमें देखो तो उस आकाश का प्रतिबिंब, बादल आदि से युक्त जैसा भी आकाश है उसका प्रतिबिंब वहाँ दिखेगा। तो अब जो घड़ा है उसमें कितने आकाश, 1 या 2 है, तो वही घटाकाश ही पहले भी था अभी भी है। लेकिन ये पानी का जो आवरण आया तो इसने क्या किया, और घटाकाश को ढक दिया। और उसमें जो प्रतिबिंब सामने दिख रहा है वो प्रधानता से दिखने लगा। तो कहते हैं इसी तरह से जीव भाव और आत्म भाव को भी समझो। आत्म भाव तो है, लेकिन ये जो जीव भाव है संस्कारों से युक्त, तो इस जीव भाव ने क्या किया, उस आत्म भाव को ढक दिया। जैसे यूं समझो कि आप किसी मित्र से या किसी से मिलने गए और आपने दरवाजा खटखटाया और अंदर से आवाज आई, वे कौन है? तो आप क्या कहते हैं, मैं हूँ। पहला शब्द यही बोलते। और अगर अंदर वाले व्यक्ति ने आपकी आवाज को पहचान लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो पूछे मैं कौन, तो फिर आप अपना परिचय देते हैं कि नहीं, कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अब इन दोनों वाक्यों में देखो,
पहले क्षण में जब आपने कहा मैं हूँ, तो उस समय उपाधि युक्त मैं को बता रहे हैं कि उपाधि से मुक्त जो है उसको बता रहे हैं? पर प्रथम क्षण जब आपने कहा कि मैं हूँ, उस समय का विचार करके देखें तो वहाँ कोई आरोप नहीं है, कोई वो नहीं है। स्पष्ट रूप से है तो आरोप, लेकिन स्पष्ट रूप से किसी उपाधि का आरोप नहीं है। और जब अंदर वाले ने नहीं पहचाना तो हमने क्या किया, उस मैं के ऊपर फिर आरोपों को, मतलब मैं अमुक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो हमने क्या किया, वो जो उपाधियां हैं, वो जो आवरण हैं, उन आवरणों के द्वारा शुद्ध मैं को ढक दिया। तो ठीक इसी तरह से कहते हैं जगत की भी स्थिति हुई, शुद्ध मैं का भी बोध है, लेकिन इस संसार की जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों के कारण क्या किया, हमने शुद्ध मैं को तो ढक दिया, लेकिन ये जो आरोपित है उसी को मानने लगे। जैसे वहाँ घटाकाश को जलाकाश ने ढक दिया, घड़े में जो पानी भरा तो फिर प्रतिबिंब देखने लगा तो वो ढक गया। तो उसी तरह से हमने भी अपने आप को क्या किया, ये जो भी उपाधियां हैं, जो भी अपने को मान रखा है, तो उसमें क्या किया, अपने आप को प्रतिबिंबित, स्वयं का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ देखने लगे, उन आरोपों में। तो कहते हैं उस आरोप के कारण वो जो कूटस्थता का बोध है वो ढक गया। और एक बार जहाँ ढकना शुरू हुआ तो फिर तो आवरण के ऊपर आवरण, सुबह से लेकर के शाम तक की जो दिनचर्या है उसका विचार करके देखो तो हम करते क्या हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये जो आरोप हैं, इन आरोपों के द्वारा स्व को ढकते चले जाते हैं कि नहीं। तो शुद्ध में का तो बोध ही गायब हो जाता है और केवल ये जो आरोप है इनका बोध मात्र अवशिष्ट रहता। कहते हैं ये आया कैसे, कहते हैं तथा जीवेन कूटस्थ सो अन्योन्याध्यास उच्यते। कहते हैं अन्योन्याध्यास, एक दूसरे का एक दूसरे में आरोप। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब जन्म हुआ या संसार में आए तो सबसे पहला जो आधार था वो क्या मिला, शरीर। लोक व्यवहार में स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ न कुछ आधार तो चाहिए। या फोन पे भी आप किसी से बात करते हैं, अपना परिचय देते हैं कि नहीं, तो शब्दों के माध्यम से अपना परिचय दिया तो वो शब्द क्या हो गए, स्वयं की अभिव्यक्ति के आधार हो गया, साधन हो गया। तो इसी तरह से जब संसार में आए तो स्वयं को अभिव्यक्त करने का सबसे पहला साधन क्या मिला, ये शरीर। तो स्व का भी बोध है और साथ ही साथ पूर्व के संस्कारों के आधार पर जगत की स्थिति का भी बोध है। जैसे मैंने कल भी कहा कि ये जो जीव है पूरे जीवन काल में केवल 2 बार पूर्ण ज्ञानी, एक जन्म से कुछ क्षण पहले और दूसरा मृत्यु से एक क्षण पहले। तो जन्म होने से पहले पूर्ण ज्ञानी है, तो इसलिए वो ज्ञान किसका, आत्मा का। और जब संसार में जैसे आए तो वो जो बच्चा है, तो बच्चे का आपने एक नाम रखा तो उसको पकड़ने में उसे कितने दिन लगते हैं, बार बार आप बोलते रहते हैं, 2-4 महीने तो उसको लग जाते हैं। तो वो क्यों, उससे पहले वो पूर्ण ज्ञान की अवस्था में इन आवरणों से मुक्त है।
लेकिन धीरे धीरे इस लोक के व्यवहार में आते आते बार बार उन शब्दों को सुना, तो धीरे धीरे उसने क्या किया, उन शब्दों के साथ अपने आप को जोड़ना शुरू किया। और जहाँ वो जुड़ा तुरंत अब वो शब्द सुनते ही गर्दन घुमाए, और जब तक उस शब्द के साथ अपने आप को नहीं जोड़ा तब तक उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, आप कुछ भी बोलते रहो, वो अपनी मस्ती में। तो क्या हुआ कि जो स्व का आभास है, जो स्व का बोध है, उस स्व को कहाँ आरोपित किया, इस शरीर में। तो स्वयं की नित्यता का भी बोध, और जहाँ तक शरीर है उस शरीर की स्थिति को भी जानते हैं कि नाशवान है इत्यादि सब, लेकिन फिर भी इस शरीर में कहीं न कहीं नित्यता का आरोप भी करते हैं कि नहीं। जानते हैं कि भाई नाशवान है, नाश होना है, लेकिन कहीं न कहीं वो नित्यता का भाव आ जाता है कि नहीं। तो ये भाव आया कहाँ से, वही आरोप। तो अपने आप को, स्वयं को किसके साथ जोड़ लिया, इस शरीर के साथ। अब जब जोड़ा तो गुणों का संक्रमण तो होगा। दो वस्तुओं को पास में रखो, भले कितनी ही विपरीत हो, लेकिन एक दूसरे में एक दूसरे की छाया तो है। तो उसी तरह से अपने आप को आरोपित किया शरीर में, और आगे की प्रक्रिया अपने आप हो जाती है। और जैसे ही शरीर के साथ अपने को जोड़ा तो जो शरीर के गुणधर्म हैं वो अपने में आरोपित हो गए। तो शरीर के गुणधर्म वही मरने वाला, जन्मने वाला इत्यादि, ये सब शरीर के धर्म। तो उसको किस पे आरोपित कर लिया, अपने ऊपर। तो क्या मानने लगे, मैं जन्मने मरने वाला हूँ, और शरीर नाशवान है, लेकिन इसमें क्या मान लिया, नित्यता का भाव कि भाई ये नित्य बना रहेगा। तो कहते हैं ये जो अन्योन्याध्यास है, एक दूसरे में एक दूसरे का अध्यास, तो इसके कारण क्या हुआ, जैसे वो घटाकाश को जलाकाश ने ढक दिया, तो उसी तरह से इस अध्यास के कारण जो स्व का पूर्ण बोध था वो भी ढक गया, और उसके साथ साथ जगत की अनित्यता का जो बोध होना चाहिए था वो भी ढक गया। संसार अनित्य मानते तो हैं, लेकिन बोध अभी पूर्ण रूप से नहीं। तो ये अध्यास के कारण क्या, दोनों ही बोध ढक गए। स्वयं की नित्यता का जो बोध था वो भी ढक गया, और जगत की अनित्यता का जो बोध है वो भी ढक गया। और जहाँ ये आवरण आया तो कहते हैं फिर वो तो संसार के बंधन में फंस गया। तो कहते हैं कि भाई ये जो अध्यास है, इस अध्यास का कारण क्या है, ये जो आरोप हुआ, तो इस आरोप का कुछ न कुछ आधार तो होना चाहिए। तो कहते हैं वो है वही अविद्या। तो कहते हैं अयम जीवो न कूटस्थं विविनक्ति कदाचन। कहते हैं ये जो जीव और कूटस्थ, ये जो दोनों, या को आत्मा और जीव, ये दोनों कभी एक दूसरे से भिन्न नहीं हो सकते। तो जैसे बिंब और प्रतिबिंब, तो जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की सत्ता बिंब से अलग नहीं है। बिंब है तो प्रतिबिंब बनेगा, अगर बिंब ही न हो तो प्रतिबिंब भी नहीं। लेकिन अगर सत्ता रूप से देखें, अस्तित्व रूप से देखें, तो अस्तित्व एक दोनों का, लेकिन प्रतीति अलग अलग, प्रतिबिंब और बिंब की। तो मूल रूप से तो और एक। तो कहते हैं कि भाई ये जो जीव है, अयम जीवो,
न कूटस्थम विविनक्ति। का कूटस्थ जो तत्व है, आत्म तत्व, उससे एकदम भिन्न तो हो नहीं सकता, रह नहीं सकता। लेकिन जगत के व्यवहार में हम अपने को अलग और वो जो कूटस्थ तत्व है उसको अलग मानते हैं कि नहीं? या स्वयं मैं कहो और ब्रह्म कहो या परमात्मा को, उसको अलग मानते हैं और स्वयं को अलग, और कहते हैं सत्ता तो एक ही है। तो जब एक ही सत्ता है तो ये अलग अलग प्रतीति नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति का आपने फोटो देखा तो उस फोटो के रूप में भी आप किसको देखते हैं? उसी व्यक्ति को देखते हैं कि नहीं जिसका फोटो, भले 10 फोटो हो, 1000 फोटो, लेकिन हर एक फोटो में आप किसको देखेंगे? उसी। तो सत्ता के एक ही फोटो अलग अलग हैं, लेकिन हर फोटो में एक ही सत्ता को वहाँ मानते हैं कि नहीं? तो कहते हैं जब एक ही है तो लोक व्यवहार में भी ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। हम अपने को अलग मान रहे हैं और वो जो आत्मा कहो या ब्रह्म को, उसको अपने से अलग मान रहे हैं। तो क्या ये भेद आया क्यों? इसका कोई न कोई कारण तो होगा। तो कहते हैं अनादि अविवेकोयम मूला विद्येति गम्यताम। कहते हैं ये जो अनादि अविवेक, कहते हैं ये तो अनादि काल से चला। जन्म जन्मों के जो संस्कार, तो किसके? अविद्या के। तो अविद्या के संस्कारों के कारण हमने क्या किया? वो आरोप किया। जो अध्यास है, आरोप है, वो संस्कारों के बिना नहीं हो सकता। कि जैसे वही समझो रस्सी में सर्प, तो रस्सी में सर्प का आरोप कब होगा? जब सर्प के संस्कार आपके पास होंगे, सर्प को आपने देखा है तो तभी आप आरोप कर सकते हैं। और सर्प केवल शब्द आपने सुना हो, उसका आकार आदि कभी देखा ही ना हो, तो रस्सी में कभी सर्प का भान भी नहीं होगा। तो ये जो सर्प आया रस्सी में, कहाँ से आया? तो रस्सी में तीनों कालों में सर्प नहीं हो सकता, न पहले था, न है, न हो सकता। लेकिन बुद्धिस्ट जो संस्कार, उन संस्कारों ने क्या किया? हमको उस रस्सी में सर्प का आभास करा दिया। केवल आभास करा है नहीं, और थोड़ा सा लाइट मिली, प्रकाश मिलते जब रस्सी दिखी तो वो सर्प गायब हो गया कि नहीं? लेकिन उस बीच में जो आपको भय हुआ, वो भय सच्चा या झूठा? सर्प झूठा, लेकिन उस सर्प से मिला हुआ जो भय है वो सच्चा। अगर आप डर के भागे, जब ठोकर लगी, चोट लग गई, तो आप ये तो नहीं कहते कि झूठी है चोट, वो तो सच्ची है। तो आरोपित जो सर्प है वो झूठा, लेकिन उसके द्वारा चित्त में उत्पन्न होने वाले भय आदि जो विकार हैं वो सच्चे हैं। लेकिन ये सर्प वही संस्कारों के। तो कहते हैं इसी तरह से अनेक जन्मों से वो संस्कार पड़े हुए हैं। कौन से? आरोप करने, एक दूसरे में जोड़ने की वो आदत बनी हुई है। और यहाँ संसार में आए तो यहाँ भी उसी आदत से बाध्य होकर के, पूर्व संस्कारों से बाध्य होकर के अपने आप को क्या किया? आरोपित कर लिया शरीर आदि के साथ। तो वही कहते हैं कि उसका मूल वही मूला विद्या। वो जो मूला विद्या है तो उसका लक्षण करते हैं विभु चैतन्याच्छादक। वो जो चेतना है वो तो व्यापक है। जैसे फिर वही मोबाइल के दृष्टांत में आ जाओ, और समझने में मुझे समझाने में थोड़ा आसानी होती है और आप लोगों को भी थोड़ा आसान होगा कि जैसे वो मोबाइल है, आप यहाँ से गए दिल्ली और रात को ट्रेन में बैठे
तो आपने सोचा कि कोई डिस्टर्ब नहीं करे, तो क्या किया, उसका स्विच ऑफ कर दिया। और सुबह पहुँचे दिल्ली, तो वहाँ पहुँचते ही पहला काम क्या किया, स्विच ऑन किया। तो जैसे ही आपने उस मोबाइल का स्विच ऑन किया तो तुरंत वो सिग्नल पकड़ता है कि नहीं, सिग्नल पकड़ा और फिर आपकी बातचीत होने लगी। या किसी दूसरे शहर में गए या कहीं बाहर भी गए, विदेश में भी गए, तो भी अगर रोमिंग का वो करा के गए तो वहाँ भी आपको बराबर वो मिलेगा कि नहीं। तो वो जो सिग्नल मिल रहा है उसमें व्यापकता है कि नहीं। जहाँ भी आप गए आपका मोबाइल वहाँ चला। तो या उसी तरह से फिर अपने कोई लो, तो यहाँ से आप ट्रेन में बैठे और जाके सो गए और सुबह पहुँचे दिल्ली, तो देश भी बदल गया, समय भी बदल गया और परिस्थितियाँ भी बदल गई, लेकिन आपका जो मैं का बोध है वो वही है कि नहीं। तो कहाँ से आया, यहाँ भी आपको सिग्नल मिल रहा था और जब दिल्ली पहुँचे तो वहाँ भी सिग्नल मिला। तो सोने की प्रक्रिया क्या है, वही स्विच ऑफ करना। जैसे मोबाइल का जब स्विच ऑफ किया तो फिर किसी से कोई और नहीं, तो उसी तरह से जब सोए तो मतलब क्या है, हमने इस अपने मोबाइल का स्विच ऑफ कर दिया, बाहरी जगत से एकदम कट गए। और सुबह जब आँख खुली तो वो अपने आप वो स्विच ऑन हो गया, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, फिर चाहे तो वो अपने आप और चालू हो गया। तो जहाँ भी आप गए आपको उस आत्मा की तरंगें मिल रही हैं कि नहीं, उस मोबाइल के सिग्नल की तरह। तो आपको चाहे आप यहाँ हो, दुबई गए, यूके, यूएसए, जहाँ भी आप पहुँचे वहाँ आपको वो तरंगें मिल रही हैं कि नहीं। तो वो जो तरंगें मिल रही हैं वो उसमें व्यापकता है कि नहीं। किसी भी देश में आप चले जाएं, देश काल परिस्थितियाँ सब बदल गई, लेकिन मैं का जो अनुभव है वो तो है। तो क्यों, वो आत्मा की व्यापकता से स्पष्ट होती है कि कहीं भी आप चले जाए। लोग कहते हैं आत्मा कैसे व्यापक है, तो विचार करके देखो। चाहे आप उत्तरी ध्रुव में हो चाहे दक्षिणी ध्रुव में हो, जहाँ भी आप होंगे आपका मैं का अनुभव हमेशा एक, क्योंकि वो जो तरंगें हैं आत्मा की, आत्म प्रकाश सर्वत्र व्याप्त, और ये व्यापक है। लेकिन ये जो अज्ञान का आवरण है, अविद्या का आवरण है, इसने क्या किया, उस व्यापकता को ढक दिया। तो हमने अपने आप को क्या मान लिया, सीमित, ज़्यादा से ज़्यादा इस शरीर तक सीमित। और अब शरीर का विचार करके देखो, इस शरीर में जो आपकी गति है वो व्यापक है या सीमित है। पैर के नाखून से लेकर के सिर के बाल तक कहीं भी आप स्पर्श करो आपको चेतना की अनुभूति हो रही है कि नहीं। और वो जो चेतना की अनुभूति है वो एक जैसी या अलग अलग, वो तो एक जैसी। तो जीवित अवस्था में आपकी गति व्यापक, ये जो चेतना की अनुभूति हो रही है, तो ये चेतना आपके इस संपूर्ण शरीर में व्याप्त है कि नहीं। तो अब आप व्यापक या सीमित, व्यापक। बस ये कि एक समष्टि बेष्टि में बंधे हुए हैं, पर अंतर इतना ही है। लेकिन फिर भी जो जीवित अवस्था में, वर्तमान अवस्था में भी आप व्यापक हैं कि नहीं। व्यापकता तो है, लेकिन उस अज्ञान के कारण व्यापक होते हुए भी हमने सीमित मान लिया। वही जो संस्कार सामने आए, इंद्रिय वृत्तियों के द्वारा जो पदार्थ सामने दिखे, उस तक हमने अपने आप को
सीमित कर लिया और उतने में मान लिया। कहते हैं इसी का नाम अविद्या, इसी का नाम अज्ञान, और यही बंधन का कारण। और ये आज का नहीं, कहते हैं मूल अनादि है। कहते हैं अनादि काल से आज तक न जाने कितने जन्मों के, तब से ये निरंतर ये अभ्यास चला आ रहा है। तो कौन सा? वही अपने आप को बांटने का, टुकड़े टुकड़े में बांटने का है व्यापक, लेकिन अपने को क्या किया? टुकड़े टुकड़े में बांट। चेतना व्यापक है शरीर में, लेकिन कहीं कुछ दर्द हो, कहीं कुछ पीड़ा हो शरीर में, तो हम अपने आप को वहाँ एक जगह केंद्रित कर लेते हैं कि नहीं? हाथ में दर्द हो रहा है तो अपने आप को उस हाथ तक सीमित कर लिया, और कहीं अन्य अंग में दर्द हो रहा है तो वहाँ तक सीमित कर लिया। और सुबह से लेकर के शाम तक हमने क्या किया? इस शरीर को लेकर के विचार करो तो इस शरीर में भी स्वयं को टुकड़े टुकड़े में बांटते चले गए कि नहीं? बस ये टुकड़े टुकड़े में बांटने का जो अभ्यास है, इसको छोड़ना पड़ेगा, तो तब वो व्यापकता की अनुभूति होगी। तो वही कहते हैं ये जो अविद्या है, इस अविद्या के कारण क्या हुआ? वो जीव भाव आ गया। ये जो आरोप है, आरोप अविद्या के कारण। और ये जो अविद्या है तो ये करती क्या है? तो कहा ब्रह्मावरण, जो ब्रह्म तत्व है उसका आवरण। और आगे स्पष्ट करेंगे कि जो माया है इसकी दो शक्तियाँ, एक आवरण शक्ति और दूसरी विक्षेप शक्ति। और जब आवरण होगा तो विक्षेप तो आएगा ही, उससे बच नहीं सकते। तो इसलिए जो ब्रह्म विद्या है उसका फल है आवरण को हटाना। विक्षेप तो फिर अपने आप हट जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि वे संसार में जब आए तो ये जो भेद की प्रतीति है, इसका मूल वही अध्यास, आरोप की जो प्रवृत्ति, या जो जैसा है ही नहीं उसको वैसा मान लेना, उसका नाम अविद्या। जैसे शरीर है तो शरीर की अपनी जो स्थिति है वो क्या है? मुर्दा। शरीर तो मुर्दा है, जड़। क्या बोलते हैं गुजराती में? ननामी। ननामी, ननामी माने मुर्दा, जिसका अपना कोई नाम नहीं, या मुर्दा कह लो। तो शरीर की अपनी जो वास्तविकता है वही मुर्दे की तरह। और मुर्दे को हम छूना चाहते हैं क्या? छूना नहीं चाहते। क्यों? जैसे ही उस चेतन तत्व की अभिव्यक्ति बंद हुई तो वो जो मुर्दे की वास्तविकता है वो हमारे समझ में आ जाती है कि ये तो अपवित्र है। तो उसको क्या मान रहे हैं? अपवित्र। लेकिन जब तक उस चेतना की अभिव्यक्ति है तो इस अपवित्र वस्तु को भी पवित्र मान रहे हैं कि नहीं? कहते हैं इसी का नाम अविद्या है। यही अज्ञान है कि जो अपवित्र वस्तु है उसमें पवित्रता का आरोप कर लेना, और जो अनित्य वस्तु है उसमें नित्यता का आरोप कर लेना। भाई ये जो आरोप करना है इसी का नाम अविद्या। और सुबह से लेकर के शाम तक हम इस आरोप के अतिरिक्त और क्या करते हैं? कभी किसी वस्तु में किसी का आरोप, कभी किसी का आरोप, और सुबह से शाम तक वही प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसलिए कहते हैं वो जो अविद्या है, इस अविद्या के कारण और उसी को आगे स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो अविद्या है, तो इस अविद्या ने क्या किया? जब आवरण आ गया तो कहते हैं अब तो कूटस्थ का बोध ही नहीं होता। जैसे किसी वस्तु को आपने जब ढक दिया तो वस्तु दिखेगी क्या? नहीं दिख, लेकिन नहीं दिख रही इसलिए है नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, वस्तु तो है। इसलिए सांख्यकार 9 कारण बताते हैं। कोई भी वस्तु है
उस वस्तु का प्रत्यक्ष न होने के 9 कारण, तो इसलिए वस्तु नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। तो कहा अति दूरात् सामीप्याद् इंद्रिय घातात् मनोनवस्थानात् व्यवधानात् अभिभवात् समानाविहाराच्च। कहते हैं अति दूरात्, वस्तु अत्यंत दूर हो तो भी नहीं दिखेगी। जैसे वो वायुयान, हवाई जहाज, यहाँ से आपने उसको उड़ते हुए देखा और धीरे धीरे क्या होता है, उसका आकार छोटा दिखने लगता है और धीरे धीरे गायब हो गया। तो इसलिए वो नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। और अति सामीप्य, अत्यंत निकट हो, वो आप लोगों को लगे ना काजल, आँख में जो काजल लगाते हैं तो वो आँख के कितने निकट है, लेकिन उसको आँख देख सकती है क्या? उसके लिए कोई दर्पण चाहिए। तो अत्यंत वस्तु निकट है तो भी उसका प्रत्यक्ष संभव नहीं, और वस्तु अत्यंत दूर है तो भी उसका प्रत्यक्ष संभव नहीं। इंद्रिय घातात्, इंद्रिय में कोई विकार आ जाए, कोई दोष आ जाए तो भी वस्तु सामने होते हुए भी उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा। और कहते हैं मनोनवस्थानात्, मन ही आपका स्थिर न हो तो भले वस्तु सामने पड़ी रहे तो भी आपको उसका ज्ञान नहीं होगा। तो इसलिए वस्तु नहीं है ऐसा भी नहीं कर सकते। इंद्रिय अति दूरात् सामीप्याद् इंद्रिय घातात् मनोनवस्थानात्, 4 हो गए। समानाविहारात्, कहते हैं जैसे दूध और पानी दोनों को जब आपने मिला दिया तो उसमें से दूध कितना है और पानी कितना है उसको अलग नहीं कर सकते, लेकिन है तो दोनों ही। तो इसलिए दूध और पानी का क्यों वो एक साथ मिल गए। समानाविहारात् अभिभवात्, किसी वस्तु से आपने उसको ढक दिया, वस्तु रख के ऊपर से टोकरी डाल दिया, कपड़ा रख दिया तो भी वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होगा। व्यवधानात्, बीच में कोई व्यवधान आ गया, ये दीवार है तो इस दीवार के उस तरफ क्या है यहाँ से नहीं देख सकते, लेकिन वस्तु नहीं है ऐसा नहीं कह रहे। और कहते हैं सूक्ष्मात् व्यापकत्वाच्च, जो अत्यंत सूक्ष्म वस्तु है उसका भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, और जो व्यापक वस्तु है उसका भी नहीं हो सकता। तो ये जो 9 कारण हैं, इन 9 कारणों से वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। लेकिन जो अविद्या है वो तो केवल एक आवरण डालती है, बाकी नहीं। आवरण में ना ऊपर से ढक देना, तो इसलिए अविद्या कहो माया कहो तो उसकी 2 शक्तियाँ, एक आवरण शक्ति और एक विक्षेप शक्ति। और जब आवरण आया तो विक्षेप होना स्वाभाविक है। जैसे कई बार किसी बात का आप विचार करते हैं, आपको याद है, लेकिन कोशिश करते हैं तब भी याद नहीं आती। तो क्यों? उसमें वो अविद्या का कहो या जो तीनों गुण, तमोगुण का जो आवरण है, उस आवरण ने क्या किया, आपकी ज्ञान शक्ति को ढक दिया। और जब कोशिश करते हुए भी आपको याद नहीं आया तो चित्त में विक्षेप होता है कि नहीं? उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, वो अपने आप विक्षेप। तो इसी तरह से कहते हैं जब आवरण शक्ति होगी तो विक्षेप शक्ति तो अपने आप रहेगी, उसको कोई हटा नहीं सकता। तो विद्या का जो फल है वो इतना ही है कि वो जो आवरण है उस आवरण को हटा दे। तो आगे स्पष्ट करेंगे, विक्षेपम तो प्रारब्ध क्षयम ईक्षते। कहते हैं विक्षेप का जो क्षय है वो तो प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करता है। तो उसी को यहाँ कहते हैं वो जो विद्या है अविद्या, कहते हैं विक्षेपावृत्ति रूपाभ्याम द्विधा अविद्या व्यवस्थिता। ये जो अविद्या है कहते हैं ये 2 प्रकार से, एक विक्षेप और एक आवरण। और इन दोनों शक्तियों के कारण क्या होगा?
कहते हैं न भाति, जो आवरण है उसने क्या किया, जो ज्ञान रूपता थी उसको ढक दिया। तो हमने क्या मान लिया, अब वो दिख नहीं रहा है, प्रतीति नहीं हो रही है, तो हमने मान लिया कि है ही नहीं। प्रतीति न होने को ही हमने क्या मान लिया, सत्यता का आरोप कर लिया। तो प्रतीति नहीं हुई तो हमने मान लिया कि ये तो है ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं न भाति नास्ति कूटस्थ। तब हम क्या कहते हैं कि कूटस्थ नास्ति, कि जो कूटस्थ है ये है ही नहीं। तो कहते हैं ये सब मानसिक दोष हैं, मानसिक विकार मात्र। ऐसा मान लेना कि वह दिख नहीं रही है इसलिए है ही नहीं, कहते हैं ये, अब उसको चाहे अविद्या कहो या मानसिक हो, तो ये जो आवरण शक्ति है तो इसने क्या किया, तो आपके अंदर जो सामर्थ्य है, किसके स्वस्वरूप का बोध करने की जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को ढक दिया। और जब स्व की वो सामर्थ्य ढक गई तो उसके साथ वो फिर जैसा दिख रहा है वैसा और मानने लगे। तो इसलिए कहते हैं ये जो व्यवहार है, तो ये व्यवहार जितना भी जगत का व्यवहार है ये उस आवरण शक्ति के द्वारा ही संचालित होता है। आवरण है तो उसके आधार पर फिर वो माया भगवती और जीव को घुमाती रहती है। तो कहते हैं कि वे आप कह रहे हैं कि वे कूटस्थ है, तो फिर पूर्व पक्षी की ओर से यहाँ प्रश्न उठाएंगे। एक जो सामान्य व्यक्ति है कि अज्ञानी विदुषा पृष्ठ कूटस्थम न प्रबुध्यते न भाति नाति कूटस्थ इति बुद्ध्वा वदत्यवि। तो अज्ञानी कह रहा कूटस्थम न प्रबुद्धते, कहा वो कूटस्थ आत्मा की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि वो आत्मा का कहीं प्रतीति तो हो ही नहीं रही है, कि वो जो आत्म तत्व है कि उसको उसके कहीं प्रतीति तो है ही नहीं। और कह रहा है कि वह न भाति, उसकी प्रतीति भी नहीं है। और जब प्रतीति नहीं है तो अज्ञानी कह रहा है प्रतीति नहीं है तो कूटस्थ भी नहीं है। इति बुद्ध्वा वदत्यवि, कहते हैं ये सब जानते हुए भी आप कूटस्थ कहे जा रहे हो, तो कहते हैं ये कैसे संभव है। और ये जो आप कह रहे हैं कि भाई आवरण की जो प्रतीति नहीं हुई, तो इसका कारण वो अविद्या है, अविद्या की आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। तो कहते हैं इसमें प्रमाण क्या है, आप कह दें और हम मान लें। कहते हैं क्यों कि जो प्रत्यक्ष सामने दिख रहा है प्रतीति नहीं हो रही, दिख भी नहीं रहा है, और फिर भी हम कैसे माने। अगर आप कहते हो तो क्या प्रमाण दो उसमें, उसके पीछे कोई न कोई प्रमाण तो होना चाहिए। क्यों, तो यहाँ कहते हैं कि भाई आपका जो मत है कि आपके यहाँ कि जो अविद्या आज है इसको अनादि काल से माना, पहले क्या है ना अनादि अविद्या। तो ये जो अविद्या है वो अनादि है, तो कहा अनादि है तो कब उत्पन्न हुई, उसका भी तो ये कहाँ से आए इत्यादि, इन सब बातों को कहते हैं वो स्पष्ट करना पड़ेगा, तो तब तो उसको मानेंगे। और ऐसे ही कह दो तो और जहाँ तक अविद्या की बात है तो कहते हैं आप इस अविद्या को अनादि मानते आ रहे हैं, तो प्रमाण तो देना। तो तब सिद्धांत की तरफ से कहते हैं कि वे जो अविद्या है, तो उस अविद्या की जो आवृत्ति जिससे आप अविद्या करें या हम कह के आए, कहते हैं वो आई कहाँ से, उसका अनुभव किसको हुआ। तो जो अनुभव करने वाला है तो कहते हैं वो तो है कुछ न कुछ तो है, केवल तर्क मात्र के द्वारा
तो क्या उसका स्पष्टीकरण नहीं होता। और जहाँ तक तर्क की बात है, तो जितना भी तर्क है वो किसके लिए? जिस वस्तु का आपको बोध ही नहीं है तो उसके लिए भी तर्क नहीं हो सकता, और जिस वस्तु का आपको ज्ञान हो गया उसके लिए भी तर्क की जरूरत नहीं है। तो किसके लिए? तो कहा संशयित अर्थ है, जिसमें कुछ संशय हो तो उसके लिए तर्क। तो इसलिए पूर्व पक्षी के उधर से प्रश्न उठा रहे हैं तो उसके मन में भी कहीं कुछ संशय तो है, तो पूरी बात को स्वीकार भी नहीं किया। तो संशय का अर्थ ही क्या है? न पूरी तरह से स्वीकार करना और न अस्वीकार करना। तो जहाँ यह द्विधा वृत्ति आएगी वहाँ संशय उत्पन्न हो, और उस संशय की निवृत्ति के लिए तर्क चाहिए। लेकिन तर्क की अपनी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। तर्क तो तर्क ही है। आपसे ज्यादा जानकार आ गया, वो अपने तर्क के द्वारा आपके तर्क को भी काट सकता है। तो तर्क केवल एक निश्चय तक पहुंचने की प्रक्रिया। तो अब आगे से वो अब शास्त्रार्थ की प्रक्रिया, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष की प्रक्रिया और शुरू होगी, तो उसकी चर्चा अपने फिर कल करेंगे। आवाज तो सीधे होके बैठे। हरे ओ